अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। एक सिंपल ये शीट है, इस पर हम टाइम इन और आउट कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट हम ये इन टाइम और आउट टाइम विद डेट्स इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। और ये मैंने स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, इसी तरह एंड डेट, एंड टाइम, इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम सीखते हैं। चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैं कोई सिंपल टाइम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 8 आवर्स। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करें, यहाँ देखें तो ये 8:00:00 AM लिखा जा रहा है। तो यहाँ मैंने सिर्फ मिनट लिखे हैं और आवर्स लिखे हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल 6 मैं लिखता हूँ, ये मैं PM समझूँ। तो अब इस पर क्लिक करें, फार्मूला बार में ये भी AM दिखाया जा रहा है। तो कंप्यूटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये AM टाइम ही लेता है। अगर आपने PM लिखना है तो आप यहाँ, जैसे मैं 18 जो 6 बजे हैं वो 18 लिखूँगा, तो यहाँ तो हमें 18 शो हो रहा है, लेकिन इधर देखें 6 PM शो हो रहा है। तो इस तरह कंप्यूटर लेता है। या हम इसके साथ जब AM PM लिखेंगे तो उसके लिए हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद या कंट्रोल 1 कर दें या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएं। यहाँ आप टाइम पे क्लिक करें। इसमें ये वाला जो फॉर्मेट है जिसमें PM लिखा हुआ है साथ, तो इसको ओके कर लें। तो अब देखें इसने जो इधर 18 लिखा था उसको 6 PM कर दिया। तो अब इस तरह हम इनको टाइम को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 9 AM ऐसे लिखूँगा तो ये एरर आ जाएगा। यहाँ पर इसको इसमें स्पेस देना है हमने, तो ये फिर ठीक होगा। तो यहाँ मैं बाकी भी टाइम फीड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम टाइम जो है वर्क आवर वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इक्वल टू दिस माइनस ये पीछे वाला टाइम, तो यहाँ ये ठीक आ गया। लेकिन जब आप AM से AM या AM से PM माइनस करेंगे तब ये रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। इसको ड्रैग करके देखते हैं, ये देखें यहाँ टाइम ठीक नहीं आया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है आइए देखते हैं। इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब इसका एक फार्मूला लगाना है। यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। ये आपने चाहे AM PM में एंट्री की हो या 24 आवर में, फार्मूला यही होगा। अभी लिखता हूँ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये वाली जो एंट्री है आउट टाइम वाली, अगर ये ज़्यादा हो, ग्रेटर हो दिस से, जो पीछे वाला टाइम है, फिर हम कॉमा लगाएंगे। तो ये वाला जो टाइम है इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, माइनस करेंगे आगे, फिर इसको फिर कॉमा लगाएंगे 1 प्लस यही सेल, फिर माइनस पीछे वाला सेल। तो ये फार्मूला है। तो यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखें वही टाइम जो है पहले हमने कैलकुलेट किया था वही आ गया। दोबारा फार्मूला देख लें कि अगर ये अगला टाइम जो है वो बड़ा है इससे, तो अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो हमने इससे ये पीछे वाला माइनस कर देना है, कॉमा, वरना 1 प्लस इससे पीछे वाला फिर माइनस कर देना है। तो इसको मैं अब ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ देखें ये अब कैलकुलेट होके टाइम आ गया है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये AM है 9 और जो AM 7 है ये असल में अगले दिन का होगा, तो इसमें 22 आवर्स का फ़र्क है। और इसी तरह ये बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। इसका मैंने फॉर्मेट जो है ना, ये मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में, ये मैंने टाइम पे जाके जो ये वाला है जिसमें AM PM नहीं है ये सिलेक्ट किया है। अगर आपका यहाँ जर्नल नंबर हो तो वो कुछ इस तरह के नंबर आ जाएंगे। तो आपने फिर इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर देना है यहाँ से जाके। मैंने क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ था, हो सकता है आप जर्नल फॉर्मेट में रहें तो फिर प्रॉब्लम बन सकता है। तो टाइम में जाएंगे और ये जो है जिसमें AM PM कुछ भी नहीं लिखा, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ठीक हो जाएगा। अब हम इसको चेंज भी करके देखते हैं। यहाँ अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 30 मिनट लिख देता हूँ
तो ये देखें यहाँ मेरा वही चेंज आ गया। अब इसको हमने अगर टोटल करना है, फॉर एग्जांपल ये सारे घंटे कितने बनते हैं वो टोटल करने हैं, तो इक्वल टू सम, और इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं हम सारे को, रेंज को, तो उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब ये देखें ये 7:30 आ रहा है टाइम, ये गलत आ रहा है। तो इसको टोटल करने के लिए आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल में जाना है। यहाँ पर आपने कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करनी है, एच लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके कोलन लिखना है और एम लिखना है। तो ये लिखेंगे तो आपके ये जो है टाइम सही कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, टोटल आवर्स निकालने हैं, ये इन टाइम है, ये आउट टाइम है। तो ये टाइम फॉर्मेट मैंने चेंज किया हुआ है यहाँ पर, वो मैं कैसे किया है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसकी फॉर्मेट सेल में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ आपने ये टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें से हमने ये सिलेक्ट करना है ये डेट एंड टाइम वाला, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके आप ओके कर दें। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल जब मैं पहले मंथ लिखता हूँ मंथ, और उसके बाद डेट कोई 2 है या 3 है, उसके बाद ईयर लिख दिया, उसके बाद टाइम लिख दें 8 जैसे 00 और आगे AM। तो इस तरह ये टाइम लिखा है, ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो इसको कैसे करना है ये ज़रा सिंपल है, यहाँ इक्वल लिखेंगे दिस माइनस ये कर लें और इस तरह ये आपका आ जाएगा। इसको ड्रैग कर लें। अब ये भी टाइम आपको सही नहीं लगेगा, तो इसको ये हमने फिर दोबारा फॉर्मेट सेल में जाते हैं, जैसे अभी हमने किया था। ये 24 आवर में जा रहा है टाइम, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो सकते हैं, एक दिन भी हो सकता है क्योंकि डेट्स चेंज है। तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ कस्टम पे जाएं। अभी पिछली शीट में जैसे हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट H और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कोलन, यहाँ MM। अगर आपने सेकंड भी लेने हैं तो फिर कोलन लगा के SS भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे सेकंड यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ ओके कर देते हैं। तो ये आवर्स कैलकुलेट हो गए। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं डेट चेंज करता हूँ, तो इसको मैं 4 डेट कर देता हूँ यहाँ। ये देखें इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अगली शीट पर। इसको देखें, यहाँ पर मैंने डेट दी है और यहाँ टाइम, और इसी तरह ये एंड डेट है, ये एंड टाइम है, ये स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम थी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 सेल और ज़रूरत है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से 2 सेल इंसर्ट कर लेता हूँ इससे पहले, तो एक और इंसर्ट कर लेते हैं। अब मुझे ये फॉर्मेट जो है पीछे अभी हमने देखा, उसी फॉर्मेट में इसको लेके जाना है पहले। तो उसके लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार्ट डेट टाइम, और इसी तरह ये इसको हम कर लेते हैं एंड डेट टाइम। तो इसको कैसे करना है, यहाँ इक्वल लिखें, ये डेट प्लस ये वाला टाइम सेलेक्ट करें और एंटर कर दें। अब इसका फॉर्मेट हमें ठीक करना पड़ेगा दोबारा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं हम इस तरह। अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाएं या कंट्रोल 1 दबा लें। तो यहाँ ये टाइम पे जाएंगे, टाइम पर जाके फिर हम ये जो है डेट और टाइम PM वाला ये सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब देखें इस पे भी मैं ये फार्मूला को ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करें प्लस पे तो ये सारे आ जाएगा। यहाँ देखें ये है 1/2/2023 और 8 AM। यहाँ देखें 1/2/2023 8 AM। अब इसी तरह ये स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम ले लिया, एंड डेट और एंड टाइम को हम यहाँ ले लेते हैं। तो इसके लिए इक्वल टू ये एंड डेट प्लस एंड वाला टाइम आ गया और एंटर कर दें। इसको भी आप यहाँ डबल क्लिक कर दें या ड्रैग कर लें, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया। अब इसको माइनस कर लें जैसे पिछली शीट में किया था, इक्वल टू एंड टाइम माइनस स्टार्ट डेट टाइम। अब ये आ गया, इसको भी हम डबल क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल में चलते हैं और उसके बाद यहाँ कस्टम और यहाँ टाइप में हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट H और बंद करें स्क्वायर ब्रैकेट कोलन MM। अब ये देखें ये कैलकुलेट हो गया।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कैलकुलेशन करनी आ गई होगी टाइम की। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।